करते हैं पहला क्वेश्चन। सुनिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात है? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप, दमन और द्वीप, पांडुचेरी या फिर दिल्ली। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात था किस केंद्र शासित प्रदेश का? बिल्कुल सीधे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमन और दीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई यहां से एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको बताना है यूटी स्टेट में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर? ऑलिव लेगी, नवीन चावला, चार्ल्स डार्विन या फिर बराक ओबामा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। ड्रीम्स फॉर माय फादर पुस्तक के लेखक कौन थे? बिल्कुल से दोस्तों कौन थे? बराक ओबामा थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। उसी की तरह चार्ल्स डार्विन से आप याद रख सकते हो। चार्ल्स डार्विन से कौन सी पुस्तक पूछी जाती है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक की रचना किसने करी थी? चार्ल्स डार्विन ने आपके करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। रुद्रेश्वर मंदिर या फिर जिसे रामपा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ये किस देवता से संबंधित है? रुद्रेश्वर मंदिर या फिर रामपा मंदिर जो है ये किस देवता को समर्पित है? भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम या फिर भगवान गणेश। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। रुद्रेश्वर मंदिर या फिर जिसे रामपा मंदिर कहा जाता है ये किस देवता से संबंधित है? भगवान शिव से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तुगलक वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तुगलक वंश की स्थापना जो है किसने करी थी और गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है उसकी गद्दी पर कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक। भाई कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो द फेमस फुटबॉल प्लेयर रिप्रेजेंट विच कंट्री? फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ब्राजील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल या फिर इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें जो है CR7 क्या CR7 के नाम से भी जाना जाता है। ब्राजील से आपको आते हैं भाई पेले, आपके जो हैं पेले हो गए, वर्तमान में आपके न्यूमॉर है। अर्जेंटीना से मेसी आगे, कौन भाई? मेसी आगे। और पुराने में आपके आते हैं भाई, पुराने में मुझे याद नहीं आ रहे, आपके एग्जाम में 2020 में पूछे गए हैं। ठीक है 2020 में पूछे गए हैं, नाम नहीं आ रहा। ठीक है एक आपके पेले पूछे गए हैं, दूसरे आपके माराडोना, हाँ मेरे ख्याल से माराडोना। ठीक है और तीसरे की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किसकी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात की जाए किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? भाई पुर्तगाल से आपके संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि काई और लाइकेन कहां से पाए जाते हैं? जो काई और लाइकेन जो होते हैं ये फाउंड किए जाते हैं रेगिस्तान वनस्पति थे, पतझड़ी वनस्पति से, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से या फिर टुंडा वनस्पति से। चलिए जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। काई और लाइकेन जो है ये प्राप्त किए जाते हैं कहां से? प्राप्त किए जाते हैं टुंडा वनस्पति से। कहां से? टुंडा वनस्पति से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। मेगस खनिज डैश के दरबार में
एक यूरोपीय राजपूत था। मेगस खनिज जो है ये किसके दरबार में जो है क्या आया था, किसके दरबार में आया था? अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त। भाई यहां से कभी कभी पूछता है कि मेगस खनिज जो है किसके दरबार में या फिर किसके शासनकाल में, किस वंश के शासनकाल में भारत आया था? तो किसके काल में भाई? मौर्य काल के शासनकाल में जो है भारत आया था। किसके साल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना करी थी? मौर्य वंश की स्थापना करी थी। अशोक इसका क्या लगता था? पोता। क्या लगता था? पोता लगता था भाई। क्या लगता था? पोता इसका लगता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1855-1856 के बीच हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन टुक प्लेस बिटवीन 1855-56? संताल विद्रोह, मेरठ विद्रोह, सिपाही विद्रोह या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आपको याद होगा 1857 का विद्रोह, ठीक है, ठीक है। 1857 का विद्रोह को जो है मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। इसे कभी कभी जो है मेरठ विद्रोह भी कहा जाता है और कभी कभी इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। पर यहां बात हो रही है 55 और 56 की। 57 पर यहां कोई रिमांड नहीं होता। 55 और 56 में कौन सा विद्रोह स्टार्ट हुआ था? संथाल विद्रोह। भाई कौन सा? संथाल विद्रोह आपका शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि सिखों का प्रसिद्ध त्योहार वैसाखी प्रति वर्ष किस माह मनाया जाता है? वैसाखी जो है सेलिब्रेट की जाती है एवरी ईयर अप्रैल, फरवरी, जनवरी या फिर मार्च महीने में। चलिए जल्दी से क्वेश्चन भाई आप सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। भाई ब्लर तो नहीं कर रहा? चलिए आप सही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सिखों का प्रसिद्ध त्योहार बैसाखी को मनाया जाता है प्रति वर्ष अप्रैल मंथ में। 13 अप्रैल एग्जैक्ट डेट याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 11 10 आपके सामने कि दक्कन का पठार क्या? दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है। बस यहां कंफ्यूजन किया गया है। भारत के एक त्रिकोणीय भूभाग है। बस यहां सिंपल सा आपसे पूछेगा कि दक्कन का पठार जो है ये कौन सी नदी के आसपास या फिर किस नदी के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन नर्मदा, गंगा, ताप्ती या फिर आपकी कृष्णा नदी। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार जो है किस नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा नदी। किस नदी के? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में पहला उच्च न्यायालय सन डैश में स्थापित किया गया था। The first high court in India was established in 1880, 1860, 1862 या फिर 1867 को। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। भारत में जो पहला उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी बिल्कुल से कब करी गई थी? 1862 में। कब? 1862 में करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के बजरंग पूनिया डैश से जुड़े हैं। बजरंग पूनिया ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद कुश्ती, मुक्केबाजी, हॉकी या फिर फुटबॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर कह दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के बजरंग पूनिया जो हैं इन्होंने मेडल जीता है। मेरे ख्याल से आपके जो ओलंपिक हुए थे आपके 2020 या 21 वाले, शायद 22 या 21 वाले ओलंपिक हुए थे, 21 में हुए थे, ठीक है, 20 वाले 21 में हुए थे। उनमें जो है बजरंग पूनिया ने मेरे ख्याल से क्या जीता था? मेडल जीता था। मुझे पर कंफर्म नहीं है सिल्वर जीता या क्या जीता था, ठीक है। और 21
खेल से संबंधित है, कुश्ती से, किससे, कुश्ती या फिर रेसलिंग से आपके संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुगगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सुगगी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। सुगगी नृत्य जो है ये किस राज्य से आपका संबंधित है? बिल्कुल से किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा, नृत्य से लेकर आपके जितने भी व्यक्ति हैं और छोटे मोटे जितने भी नृत्य हैं, टीसीएस के क्वेश्चन चेक करोगे, टीसीएस पेपर चेक करोगे तो हर एक छोटा मोटा नृत्य और हर एक छोटा मोटा व्यक्ति जो किसी नृत्य से संबंधित है या फिर उसे कभी जो है पद्म विभूषण, भारत रत्न कभी दिया गया है, बस सभी के सभी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने कि वेयर विल इंडिया फर्स्ट डिजिटल नेशनल पार्क वी स्टैब्लिश? कि भारत का पहला डिजिटल नेशनल पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? असम, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए कि भारत का जो पहला डिजिटल नेशनल पार्क स्थापित किया जाएगा, भाई कहां पर किया जाएगा? कहां किया जाएगा? केरल राज्य में किया जाएगा। केरल राज्य में कहां? तिरुवनंतपुरम में। कहां? तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला डिजिटल नेशनल पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। लास्ट क्वेश्चन है जीके का और जल्दी से बताइएगा जीके के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट है? भाई जीके में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में, किस राज्य में शुरू की जाएगी? इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड चलिए ट्रेन विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से निर्मित रेलगाड़ी जो है इसकी शुरुआत की जाएगी कौन से राज्य में? हरियाणा राज्य में इसकी शुरुआत की जाएगी। हरियाणा के कौन से स्टेशन से? तो सोनीपत, याद रख लीजिएगा। सोनीपत से कहां शुरू होगी? सोनीपत से जिंद तक। कहां? सोनीपत से जिंद तक। कहां? जिंद तक जो है इसकी शुरुआत। कहां? जिंद तक इसकी शुरुआत या फिर यहां तक जो है पहली, ठीक है, इस स्टेशन से लेकर इस स्टेशन तक जो है भारत की पहली हाइड्रोजन से निर्मित ट्रेन आपकी चलेगी। चलिए अब मुझे जल्दी से बताइए कि 15 क्वेश्चन में से, ठीक है, 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्वेश्चन है कि एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय ए बैटरी? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है ऊष्मीय, यांत्रिक, रासायनिक या फिर जैविक ऊर्जा में। चलिए जल्दी से 16 का राइट आंसर बताइए। एक बैटरी जो होती है ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किसको? रासायनिक ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी जो है, बिल्कुल भाई, क्या? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है भाई एक तो, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? Which of the following is the richest source of विटामिन सी? संतरा, सेब, गाजर या फिर आंवला? जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं ये सबसे अच्छे स्रोत होते हैं किसके? विटामिन सी के। जो भी मीठे पदार्थ होते हैं वो किसके अच्छे स्रोत होते हैं? या फिर जो भी आपके
फल होते हैं, ठीक है। क्या फल आपके होते हैं वो किसके अच्छे स्रोत होते हैं? विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं, जिसमें गाजर जो होता है विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है, संतरा विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है, सेब जो होता है इसे भी कह सकते हैं विटामिन ए का ही अच्छा स्रोत होता है, आंवला जो होता है ये किसका? आंवला जो होता है विटामिन सी का, भाई किसका? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से किस कोशिका अंग में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है? केंद्रक, प्लास्टिड, सूत्र कणिका या फिर रसधारी? चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए कि इनमें से कोशिका अंग में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो कौन सा होता है भाई? केंद्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि चाय का वानस्पतिक नाम क्या है? वर्टिकल या फिर केमिकल नेम? वर्टिकल या फिर केमिकल नेम ऑफ टी इज रूबिएसी, मैंगिफेरा इंडिका, कैमिलिया सिनेसिस या फिर ट्रिप्टिकम? क्या? ट्रिप्टिकम, ठीक है। अजीब से नाम है, जिसमें से दो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है मैंगिफेरा इंडिका। अब जल्दी से बताइएगा भाई मैंगिफेरा इंडिका जो है किसका वानस्पतिक नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार करवा चुका हूं, जल्दी से राइट आंसर इसका बताइए। और चाय की बात करें, चाय का वानस्पतिक नाम क्या होता है? कैमिलिया सिनेसिस। क्या? कैमिलिया सिनेसिस होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय, तैरते पिंडों के नियम की खोज डैश द्वारा करी गई थी? वाटरमैन, न्यूटन, हेनरी हर्ट्ज या फिर आर्किमिडीज? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीटेड हो चुका है पिछले 1 से 2 साल में और आगे भी रिपीटेड रहेगा। टीसीएस इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह पूछता है। तो तैरते पिंडों का नियम या फिर द लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडी किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि अक्रिय गैसों की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड द इंटेड गैसेस? सर विलियम रॉमसे, डैनियल रदरफोर्ड, जोसेफ पुजारी या फिर जोसे काले? अब मैंने तो ऑप्शन में भाई कुछ भी डाल सकता हूं, जिसमें से दो इंपोर्टेंट है, रदरफोर्ड और रॉमसे। रदरफोर्ड से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर बात करें अक्रिय गैसों की, अक्रिय गैसों की खोज किसने करी थी? जिन्हें हम नोबल गैसें भी कहते हैं। भाई देखिएगा पीरियोडिक टेबल होगा तो नहीं है भाई, पीरियोडिक टेबल तो है ही नहीं भाई, पीरियोडिक टेबल होगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। पीरियोडिक टेबल मरने दो भाई, पीरियोडिक टेबल पता नहीं कहाँ से निकलेगा, ठीक है, मुझे पता भी नहीं है इसका, चलिए मारने दीजिएगा, ठीक है। अक्रिय गैसें या नोबल गैसें जो होती हैं उनकी खोज किसके द्वारा? सर विलियम रॉमसे द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। भाई एक बार चेक कर लेता हूं, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन है कि भारत में किस रेडियो धर्मित रेडियो एक्टिव एलिमेंट या फिर तत्व का विश्व में सबसे अधिक भंडार पाया जाता है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज फाउंड इन इंडिया? यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम या फिर थोरियम? चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के? बिल्कुल सीधे सो किसके पाए जाते हैं? थोरियम के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि टमाटर का लाल रंग किस उपस्थिति के कारण या फिर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रेड कलर जो होता है टोमेटो का किसके कारण होता है? विटामिन के कारण, खनिज लवण के कारण, कैरोटीनॉइड के कारण या फिर फ्लोवोनॉइड के कारण? चलिए जल्दी से
क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? बिल्कुल से किसके कारण? कैरोटीनॉइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू ब्लड? उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, कंकाल ऊतक या फिर स्योची ऊतक? रक्त जो होता है या फिर ब्लड जो होता है आपका किस प्रकार का टिश्यू या फिर किस प्रकार का उत्तर आपका उत्तक, माफ कीजिएगा उत्तर नहीं, किस प्रकार का उत्तक होता है? बिल्कुल से किसका? स्योची उत्तक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? जो हमन की स्टमच होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है या फिर फॉर्मेट होता है? फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए। मनुष्य के आमाशय में कौन सा, बिल्कुल से कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। एक परिपथ में वोल्ट मीटर को हमेशा डैश में जोड़ा जाता है। एक परिपथ में जो वोल्ट मीटर होता है उसे सीरीज में, पैरेलल में, त्रिकोणीय में या फिर पहले सीरीज में जोड़ेंगे फिर पैरेलल में जोड़ेंगे? तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पूछेगा क्वेश्चन यहां से कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कौन सी स्थिति में जोड़ा जाता है? तो कौन सी स्थिति में भाई? पैरेलल में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि लाल रक्त कोशिकाओं के लिए दूसरा शब्द दीजिए। गिव अनदर वर्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। आरबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल से किसके नाम से? एरिथ्रोसाइट। किसके नाम से? एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ल्यूकोसाइट किसे? डब्ल्यूबीसी को मेरे ख्याल से कहा जाता है। एक बार कंफर्म आप करवा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 28 है। सोनोग्राफी में निम्न में से कौन सी तरंगे उपयोग होती है? Which of the following waves are used in sonography? सूक्ष्म तरंग में ध्वनि तरंगे, अवरक्त तरंगे या फिर अल्ट्रासोनिक या फिर पराश्रव्य तरंगे? चलिए भाई ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सोनोग्राफी में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल से किसका? अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक सदिश राशि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? मास, दूरी, इनमें से कोई नहीं या फिर बल? चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए। इनमें से एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल सही। कौन सी? फोर्स एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। लास्ट क्वेश्चन है साइंस का कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है? जर्मन सिल्वर इज एलॉय ऑफ पट, सोना चांदी, तांबा जस्ता चांदी, कॉपर जिंक और निकल का। यहां से एक और बात याद कर लीजिएगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर चाहे लिखा हो, इसमें सिल्वर का यूज जरा भी नहीं किया जाता। ये मिक्सचर होता है कॉपर जिंक और निकल का। इसमें कभी कभी जो है कॉपर जिंक निकल के साथ साथ किसका प्रयोग किया जाता है? टिन और शीशे का। भाई किसका? टिन और शीशे का प्रयोग भी किया जाता है। इस बात को भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अब जल्दी से बताइए साइंस के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? अब बढ़ेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से राइट आंसर बताइए। चलिए बोलता है भाई यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है, एक वर्ग का क्या क्षेत्रफल जो है, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 529 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? विकर्ण का सूत्र होता है D = A√2।
ठीक है, ये इसका सूत्र होता है ए। और वर्ग की ए ज्ञात करने के लिए जो है ए होता क्या है, ए होती है भुजा, क्या होती है, ए हमारी भुजा होती है। और भुजा का सूत्र जो होता है सिंपल सा होता है, भुजा गुणा भुजा जो होता है क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है। यानी ए क्यूब इक्वल टू 529, ए इक्वल टू 529 का क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। और 529 किसका रूट होता है भाई, जल्दी से बताइए किसका, 23 का रूट होता है। ए कितना हो जाएगा, 23 आपका हो जाएगा। ए आपके पास 23 आ गया, तो डी आपके पास 23 रूट 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नहीं, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, तो उसी तरह से मुझे काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि 11,000 की धनराशि 11% वार्षिक दर में 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, डिफरेंस ऑफ टू एर क्या हो जाता है, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। आपका ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए। याद रख लीजिएगा, ये सूत्र अकेला 2 वर्ष के लिए होता है। किसके लिए, 2 वर्ष के लिए होता है। तो पी 11,000 है, कितना हजार है, 11,000 है। आर आपके पास 11 गुणा 11 और 100 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। और यहां देखो 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 का क्यूब कितना होता है, 13 31 होता है। 13 31 बटे नीचे 10 भी है, बचे नीचे 10 कर दोगे आ जाएगा 133.1 हो जाएगा। ये राइट आंसर आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्ड मार्क्स यूज करोगे तो पता लग जाएगा पहले क्या यूज होगा। ठीक है, अब करिए, क्या करना है, अब करिए 121 प्लस 207, 3 ऑफ 44। नेक्स्ट बताइए क्या आएगा। शेडो दिख रही है, ठीक है, लैपटॉप की शेडो दिख रही है। चलिए कोई बात नहीं भाई, चलता है इतना तो कोई बात नहीं, आगे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए भाई देखिएगा, 221 प्लस 207, ठीक है, माइनस 3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 44 7 और गुणा 4। पहले था ऑफ था, तो पहले जो है ब्रैकेट में हमेशा ही ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व किया जाता है। तो करो 3 4 12, 4 12 1 13, कितना 132, कितना हो गया 132, 7 चौके 28 प्लस 28 121 प्लस 207 माइनस 132 प्लस 2, बस कुछ करिए, प्लस वाले प्लस कर लो, 207 करें 28 प्लस कर लो, सभी में निकालो और माइनस कर दो 133। 7 1 8 8 16, 4 1 5 और 4 1, ठीक है, तो 4 ही आएगा, कितना 456। 456 में माइनस करो 232 बाई मान 132, माफ कीजिएगा, तो 4 यहाँ से 2 यहाँ से आएगा 3, कितना 324, कितना आएगा 324, कितना आएगा भाई 324 आएगा। सिंपल सा है, बोर्ड मार्क्स यूज करोगे तभी ये क्वेश्चन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 40% की वृद्धि हुई, एक परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि कुल व्यय समान रहे। इसके लिए एक फॉर्मूला है R इंटू आर प्लस 100 मल्टीप्लाई 100। इस ये क्वेश्चन तब भी आएगा ये फॉर्मूला जब पुट होगा। याद रखना फॉर्मूले में बस एक ही चीज होती है, यहाँ प्लस और माइनस का यूज होता है। प्लस का यूज जब होगा जब आपसे क्या पूछी जाएगी, कमी पूछी जाएगी। जब आपसे कमी पूछी जाएगी तो प्लस यूज करना है, जब आपसे क्या पूछी जाएगी, वृद्धि, क्या पूछी जाएगी, वृद्धि आपसे पूछी जाएगी, तब आपको माइनस का यूज करना है। हमसे कमी पूछी गई है तो प्लस वाले का यूज करेंगे। आर हमारे पास है 40 और 40 क्या होगा, कमी है तो प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा 140। 100 0 से 0 कटा, 2 से काटो 2, ये आ जाएगा 7। ये कितना जाएगा, 2 से करोगे 100 के 200 बटा 7, करो भाई सॉल्व, कितना आएगा 7 चौके 28, 7 दूने 14, कितने 7 दूने 14, कितने कैरी बचे भाई 6 कैरी बचे, 60
8 सत्ते 56, बिल्कुल भाई 8 सत्ते 56, 4 कैरी, 4 छठे बचे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगी। 5 सत्ते 35, कितने 5 सत्ते 35 यानी 28.5, 5 सत्ते 35, इसके बाद कटेगा नहीं भाई, 5 कैरी फिर चलता रहेगा इस तरह से, इन्हें भी चलता रहेगा, कोई हाँ चलता ही रहेगा भाई आगे, यानी कितना आएगा 28.5, कितने 28.5, ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष में 11,500 रुपए की राशि 12,880 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भाई कोई राशि है 1150 रुपए है, वो कितनी हो जाती है 12,880 हो जाती है, कितनी दर हमें पता नहीं है, 2 वर्ष में ही हो जाती है, यानी साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 1280 में अगर माइनस कर दोगे 11,500 तो यहाँ से 0 8, यहाँ से 3, यहाँ से 1 आ जाएगा, कितना तो आपके पास साधारण ब्याज है 1380 रुपये, आपके पास पी कितना है 11,500 है, आपके पास आर कितना है पता नहीं, आपके पास टाइम कितना है 2 वर्ष का है, और डिवाइड कर दो 100 से, कितने से डिवाइड कर दिया 100 से, भाई काटो 0 से 0, 0 से 0, ठीक है सिंपल सा है। चलिए भाई 2 से काट दो, 6 दूने 12, 6 दूने 12, एक कैरी 9 18, 0 160, भाई 690 बटा 115, 615 115 छः कितने होते हैं 690 होते हैं, तो 6 से कट जाएगा, तो आपके पास आर कितना आ गया भाई, आर कितना 6% आ गया, 6 क्या होगा 6% आपका सिंपल सा राइट आंसर होगा, क्या होगा 6% सिंपल सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि यदि ए और बी का अनुपात 7 और 4 है और ए माइनस बी का यानी ए में माइनस करो बी तो आपके पास आता है 9, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, यहां से ध्यान से देखो ए और बी का अनुपात कितना है 7 और 4 है, ए माइनस बी कितना आता है 9 आता है, यानी अगर ए में 20 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 9 आता है। उसी तरह अगर आप अनुपातों को भी माइनस कर दोगे ये किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा, 7 में माइनस करो 4 कितना आता है 3 आता है, 3 किसके बराबर है 9 के बराबर है, 1x कितने के बराबर आ जाएगा 3/3, 3 कितने के 1x आपका 3 के बराबर आ जाएगा। तो आपसे a प्लस बी क्या a प्लस बी बोला हुआ है, तो a हमारे पास 7 है, b हमारे पास 4 है, अनुपात आपको पता है कितने हैं कि भाई एक अनुपात की वैल्यू आपके पास थी, तो निकाल लो 7 या 21, 4 या 12, 21 प्लस 12 कितने होते हैं 33 आपके पास होते हैं, तो 33 क्या आएगा 33 आपका सिंपल सा राइट आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए, भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलता 6 भाइयों की औसत आयु 15 है, उनमें एक पिता को ऐड किया जाता है तो क्या हो जाता है, पापा को ऐड किया जाता है तो औसत में 7 की वृद्धि हो जाती है, तो पिता की आयु ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, जरूर आएगा क्वेश्चन, इस बात को नोट कर लीजिए। देखिएगा भाई 6 भाई हैं, उनकी औसत है 15, टोटल आयु का योग, टोटल योग आयु का कितना हो जाएगा, टोटल आयु का योग कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 3 9 कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। अब व्यक्ति हो गए 7, कितने हो गए व्यक्ति हो गए 7, क्योंकि 6 भाई थे उनमें एक पिता ऐड कर दिया गया तो 7 व्यक्ति, और पापा को ऐड या पिता को ऐड करने के बाद जो है औसत में कितने की 7 की वृद्धि, औसत की 15, 7 की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी भाई 7 की वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, 15 प्लस 7 कितने होते हैं 22 होते हैं, तो निकालो पापा के बाद टोटल योग कितना हो जाएगा 7 दूने 14, 7 14 1 15 कितनी हो जाएगी 7 व्यक्ति हैं तब आयु का टोटल योग है 154, 6 व्यक्ति हैं तो टोटल आयु का योग है 90, निकालो कितना आएगा 64 आएगा, 64 क्या होगी 64 टोटल आयु होगी किसकी भाई 64 किसकी टोटल आयु होगी, किसकी आयु होगी पिता की टोटल आयु आपकी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 38 है
की 0.004। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करो, सिंपल है आपका। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे 6 में से गए 21 में से गए 6 कितने होते हैं 15 आपके होते हैं। 15 भाग इतने मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 5/15 मल्टीप्लाई 3, 5 3 15, 3 एकम 3, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी इस पूरे को सॉल्व करेंगे, हमारे पास 1 है, कितना है 1 है, कितना है 1 है। अब देखो 0.004 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.8। अगर आप किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करो, वो संख्या क्या रहती है, वही रहती है। तो ठीक है, ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.004 और इसमें प्लस कितना हो जाएगा 0.8 प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 0.804 बन जाएगा, जो कि नियर किसके आता है, ऑप्शन नंबर सी के पास आता है। या फिर आगे 0.0 ला दो, 0.0 0.4 0.7 लगा दो, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 15 मीटर और 20 मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई, ठीक है, यहाँ आपको जो है ऊंचाई या फिर दूरी भी दे सकता है, क्या दे सकता है, ऊंचाई या दूरी 22 मीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, और समलंब का क्षेत्रफल होता है a इंटू 1/2 a प्लस b मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपकी ऊंचाई या फिर दूरी आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, समलंब के क्षेत्रफल का 1/2 है a और b, यानी पहली संख्या और दूसरी भुजा आपको ज्ञात है, पहली भुजा है a और दूसरी भुजा है b, ऊंचाई आपको ज्ञात है, सिंपल सा निकालो और पुट करो, क्या आ जाएगा भाई 1/2 मल्टीप्लाई नहीं कितनी है भाई 15 और 20 है, मल्टीप्लिकेशन आपका हो रहा है कितना 22 में, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा, 35 बाई 2 से काटो 11 आ जाएंगे, और 35 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे 5 3 5 3 5 8 3 कितने 385 कितने होते हैं 385 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास आंसर जो है मीटर में दिया गया, किसमें मीटर में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने क्वेश्चन है कि यदि 750 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि एक संख्या दूसरी संख्या से 8:7 के अनुपात में हो, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। एक है 750, इसे जो है दो भागों में, यहां बोला कि दो भागों में इस प्रकार बांटा जाए जिनका अनुपात कितना होता है 8 और 7 होता है, अनुपातों का टोटल योग किसके बराबर है 750 के बराबर है, तो कुछ नहीं अनुपातों का टोटल योग निकालो, 7 7 14 1 15, तो 15x किसके बराबर है 750 के बराबर है, 1x किसके वटा 15, 15 5 75 होते हैं, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 50 आ जाएगा। एक x की वैल्यू अगर 50 है तो सबसे छोटी संख्या क्या थी भाई कौन थी 7 थी, तो 7 मल्टीप्लाई 5 5 7 35 350 कितना आएगा 350, क्या आएगा 350 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मैच में 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए औसत रन 48 हैं, यदि 3 बल्लेबाजों द्वारा जो है रन क्रमशः 58 28 24 बनाए गए, तो चौथे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। 4 व्यक्ति थे या फिर खिलाड़ी थे, औसत रन 48 मारे, तो टोटल योग कितना हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा 8 चौके 32 4 चौके 16 17 18 19 कितने 192 टोटल रन उन्होंने मारे, जिसमें से पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति के रन दिए गए हैं, कितने कितने हैं भाई 58 हैं 28 है और 24 है। कुछ नहीं, इन्हें प्लस करो, तीन व्यक्तियों का टोटल योग प्लस करो, 8 दूने 16 17 18 19 और 20, कितना 20 आ गया, 2 कैरी आ जाएंगे, 4 नहीं 5 5 2 5 4 9 9 2 11 कितना 110, यानी इन तीनों का टोटल योग कितना है 110 है, और चौथे के 192 में ऐड हैं, तो चौथे ने कितने 82 रन कितने रन मारे 82 रन मारे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में कितने 82 भाई कितने रन मारे 82 टोटल रन आपके मारे हैं, कितने रन मारे हैं भाई 82 टोटल आपके रन मारे हैं। ठीक है, कितने 82 टोटल रन आपके मारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 42 है कि 15% और
35% के दो क्रमागत छूट कितने बराबर होगी? तो कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है, 100 माइनस ब्रैकेट शुरू 100 मल्टीप्लाई, पहले तो संख्या थी 100% की, 100% में 15% का बट्टा दिया तो संख्या कितने की होगी? 85% की होगी। कुछ नहीं, 85%, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो, 85% मल्टीप्लाई कर दो, अब फिर से संख्या कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी। 100% में अगर 35% की छूट देंगे तो संख्या कितनी? 65% हो जाएगी। अब 65% आपका ब्रैकेट बंद, बस सॉल्व करो। परसेंटेज का 100 नीचे, परसेंटेज का 100 नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो 2, भाई 2 जीरो से काटो, 5 चौके 20, भाई काटने का फायदा है इसमें, देखो पहले, ठीक है, यहाँ काटने का फायदा एक बार चेक करो, ठीक है, नहीं तो सीधा जो है मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, फिर आपका राइट आंसर निकल जाएगा। अगर आप लंबा नहीं करना चाहते इसको, ठीक है, ठीक है, लंबा नहीं करना चाहते तो 85 और 65 को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर देना कितने से? 100 से। पंजे में 25 आपके, दो कैरी, 40 2 42, ठीक है, 6 पंजे 30, 8 छः 48, 48 3 51, ठीक है, 5 2 4 1 5 और 5 कितना आ गया? 55 22 और बटा 100, तो कितना? 55.25, कितना? 55.25 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करेगी। सीता है, सिंपल है, 15 किलोमीटर जो है मीटर पर सेकंड में बदलो। मीटर पर सेकंड जो होता है छोटी संख्या होती है, तो छोटी संख्या का मैंने क्या बोला था? 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 मीटर पर सेकंड और किलोमीटर में बड़ा कौन होता है भाई? किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है। तो 5 और 18 में बड़ा कौन होता है? 18 होता है, पर हमें जो है मीटर पर सेकंड निकालना। मीटर पर सेकंड जो छोटी वैल्यू होती है, 5 और 18 में छोटा कौन होता है? 5 होता है, तो 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको याद रखोगे तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई? आपके पास जो है चाल आ गई, और समय इक्वल टू क्या होता है? समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। ये आपका सूत्र होता है। दूरी आपके पास 200 मीटर की है, चाल आपके पास 15 मल्टीप्लाई 5 बटा 18, 18 को दूसरी साइड ले जाओ, ये आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। सिंपल सा काटो, 5 से काटोगे, 5 चुके 20, 40 आ गए, 18 है, 18 को, ठीक है, कितने से कट जाएगा? 3 कट जाएगा, 5 तियाँ 15, 6 तियाँ 18, 5 कट जाएगा, 8 पंजे 40, और 8 छिके कितने होते हैं? 8 छिके कितने होते हैं भाई? 48 होते हैं। तो 48 सेकंड जो है आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। कितना? 48 सेकंड आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 और 25 के बीच मध्य अनुपाती निकालो। कुछ नहीं होता है, डी इक्वल टू स्क्वायर ए प्लस बी आपका होता है, ठीक है। 9 प्लस 25 का स्क्वायर आप सिंपल सा निकाल लो तो ये आ जाएगा 9 का 3, 5 का 25, ठीक है। मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होता है, प्लस नहीं होता, माफ कीजिएगा, ठीक है। 9 का रूट से यहाँ निकालो रूट, 9 का रूट होता है 3, 25 का 5 होता है, 5 मल्टीप्लाई 3 कितने होते हैं? 15 आपके होते हैं, तो 15 क्या आ जाएगा भाई? 15 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल्ला 750 रुपए में, किसने में? 750 रुपए में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है। बिक्री मूल्य ज्ञात करिए। 750 रुपए का बल्ला है, 8% लॉस पर बेचा, 8% निकालो, 0 से 0, ठीक है। काट दो, 5 दूने 10, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 13 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 13 चौके कितने होते हैं भाई? 4 तियाँ 12, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा भाई? 8%, ठीक है भाई, जल्दी से बताओ। ओह ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ क्या होगा? यहाँ गलत करा मैंने, 75 है ना भाई। 5 से काटोगे, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम
5, यहाँ 2 कैरी 5 बजे 25, 15 आएगा और 2 से काटा तो 4 आ गया और 15 चौके कितने होते हैं, 15 चौके आपके 60 होती हैं। तो 750 का 8% कितना है, 60 है, तो 750 में माइनस कर दो 60 कितना होता है, 690 होता है। 690 आपके पास राइट आंसर आएगा। या इसे इतना लंबा नहीं करने के लिए जो है आप याद कर सकते हो कि कोई भी चीज़ होती है खुद में जो होते हैं 100% होती है, उसमें 8% का लॉस हुआ तो संख्या कितनी होगी, 92% की होगी। तो 75 का अगर आप 92% भी निकाल लेते तो सिंपल सा राइट आंसर आपके पास आ जाता, पर इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, निम्नलिखित में दिए गए श्रृंखला को लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें +2 करो, यानी 15 में +2 17, 17 में +2 19, 19 में +2 21, 21 में +2 23, 23 में +2 125 आएगा। 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। एक निश्चित कूट भाषा में नेमिड को लिखा जा रहा है, रेजर को क्या लिखा जाएगा। अब भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ABC लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सा लिखो GHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। भाई देखिएगा NAMED, भाई इसे यहाँ ही लिखते हैं। ठीक है, NAMED क्या लिखता है, MBLFC लिखता है। एन में बी से किस प्रकार संबंधित है, भाई एन जो है एम से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, किस प्रकार संबंधित है, देखिए एन एम से में क्या हो रहा है, -1 क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ए से बी +1 हो रहा है। एम से एल देखो, एम से एल क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ई से एफ देखो, ई से एफ क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। और डी से सी देखो, डी से सी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यानी पहले में -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 -1। ठीक है, इस तरह से चल रहा है। उसी तरह जो है हम लिखेंगे RAZOR को क्या करेंगे, पहला माइनस करेंगे, आर में माइनस करो क्यू आएगा, ए में +1 करो बी आएगा, जेड में -1 करो एक्स आएगा, पी में क्या करोगे, पी में प्लस करोगे, हाँ भाई पी में प्लस करो, पी में नहीं, ओ में प्लस करो पी आएगा, ओ में प्लस करो पी आएगा, और आर में माइनस करोगे क्यू आएगा। क्यू से शुरू हुआ क्यू से खत्म हुआ, क्यू से शुरू हुआ क्यू से खत्म हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है। 5 127 से संबंधित है, 6 618 218 से संबंधित है, 3 28 23 29 30 इनमें से किससे संबंधित रहेगा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 × 5 कितने होते हैं, 125 होते हैं, प्लस कर दो 2 127 आ गया। उसी तरह 6 × 6 कितने होते हैं, 216 होते हैं, प्लस 2 कर दो कितना होता है, 218 आपका आ जाएगा। उसी तरह 3 × 3 तो 3 3 9 होते हैं, 27 में प्लस 2 करो कितना होता है, 229 होता है। 229 क्या आएगा, 229 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि घन संबंधित है वर्ग से, तो वर्ग किससे संबंधित होगा। घन जो होता है कुछ इस प्रकार से आपका होता है, किस प्रकार से, इस प्रकार से आपका होता है संबंधित। ठीक है, घन जो होता है इस प्रकार से होता है, एक पूरा डब्बा जो होता है। ठीक है, अब पूरा डब्बा वैसे कैसे बताऊं भाई, हाँ भाई इसे एग्जांपल में ले सकते हो। ये पूरा जो है, ठीक है, ये भरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा भरा हुआ क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। अगर इसे सिंपल हम कर देंगे इस सामने में, तो ये क्या बन जाएगा, एक प्रकार से वर्ग बन जाएगा, क्योंकि ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा बराबर होती हैं, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कराते हैं। और वर्ग की सभी वर्ग जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये पीछे से आपको छोटा दिख रहा है, यहाँ से छोटा दिख रहा है, जितना ये यहाँ होगा उतना ही पीछे होगा, उतना ये चौड़ा होगा, उतना ये लंबा होगा, उसे वर्ग कहते हैं। तो वर्ग से आपका क्या होता है, घन से आपका वर्ग बनता है। और वर्ग किससे बनता है, वर्ग बनता है आपकी किनसे, लाइनों से। किससे, लाइनों से बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से आपको ABC लिखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए BMX, फिर है DNW,
फिर आपका आ रहा है FO अभी। नेक्स्ट क्या आएगा? तो नेक्स्ट के लिए क्या करोगे भाई, सिंपल सा है। ABC में देखो बी से डी कितने हैं, +2, कितने हो रहे हैं, +2 हो रहे हैं। डी से एफ भी कितने होते हैं, +2 हो रहे हैं। एफ से 2 करो, क्या आता है, एच आपके पास आता है। अब देखो एम से एन क्या हो रहा है, एम से एन +1 हो रहा है, एन से ओ +1 हो रहा है, ओ से +1 करो, क्या आएगा, पी आपके पास आएगा। और एक्स से डब्ल्यू देखो, एक्स से डब्ल्यू क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है भाई। पहले +2 हो रहा था, फिर +1 हो रहा है, अब -1 हो रहा है। तो -1 करोगे, एक्स में -1 करोगे, डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू में -1 करोगे, अवी आता है, अवी में -1 करो, क्या आता है, यू आता है। तो HPU क्या आ जाएगा, HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी आपका आ जाएगा। तो HPU यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में, कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए भाई, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और जल्दी से बताइए 50 में से कितने क्वेश्चन, ठीक है, 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।